प्रणाम दर्शकों। शिव का भक्त अक्सर भोला भाला होता है, तभी तो शंकर को, महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। यानी भोले भाले लोगों का जो स्वामी है वो शंकर है। अक्सर भोले भाले होते हैं शंकर के भक्त, सरल होते हैं। जैसे भीतर से होंगे उसी प्रकार वो बाहर से होंगे। जो बोलते हैं वही वो करने का प्रयास करते हैं। ऐसे होते हैं बाबा के भक्त। और यही नहीं, वो यूं ही किसी से भी रिश्ता बना लेते हैं। उनको लगता है कि सब अपना है, सब अपना है, सबको गले लगाते हैं। लेकिन वही लोग एक ना एक दिन उन्हें धोखा देते हैं। ये बात समझने वाली है। इसी को लेकर आज का वीडियो बनाया जा रहा है कि शिव के भक्त को किन किन लोगों से नाता नहीं जोड़ना चाहिए। शिव भक्ति में बाधा बन सकती है। आप शंकर जी तक नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसे लोगों को गले लगाते रहोगे तो आपको चौंकाने वाला यह रहस्य आपके सामने हम खोलने वाले हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य दबाना ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह चैनल शिव की भक्ति को समर्पित है। यहाँ कोई और आलाप नहीं किया जाता। भगवती उमा और बाबा भोलेनाथ का ही वर्णन करने का प्रयास इस चैनल के ऊपर किया जाता है। इसलिए हमेशा के लिए जुड़े। ये नहीं एक वीडियो देखा और भागे, नहीं, प्रत्येक वीडियो देखा करें। बाबा से प्रेम आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। दर्शकों, जो लोग हम आपको बताने वाले हैं ना, ऐसे लोगों से हमेशा के लिए सावधान हो जाना। जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे मोह करते हैं। अब ये नई बाधा कि मोह क्या होता है। जो आपके साथ प्रेम का दिखावा करता है, लेकिन उसका कोई ना कोई स्वार्थ उसके पीछे छुपा होता है। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ऑफिस से प्यार हो गया है, अपने दफ्तर से प्यार हो गया है। नहीं, यह आसक्ति है, यह मोह है अपने ऑफिस से, कि वहां से हमें पैसा प्राप्त होगा। यानी स्वार्थ है वहां से, ये प्रेम नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है ना। हम परिवर्तन को सहन नहीं करते। हमें लगता है कि जैसा है वैसा ही चलता रहे। जो रिश्ता मेरा जैसा है वैसा ही चलता रहे। मेरा सगा संबंधी कोई मुझसे छूटना नहीं चाहिए। किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मैं जन्म जन्मांतरों तक, अनेक वर्षों तक इनके साथ यूं ही चलता रहूं जैसा अब चल रहा है। ये व्यक्तिगत स्वभाव होता है, ये मनुष्य की आदत होती है। और प्रत्येक स्थिति में उसका कोई ना कोई स्वार्थ टिका हुआ होता है। आज माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण भी करते हैं ना, तो उनका स्वार्थ होता है कि बड़ा होकर कुछ बड़ा बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। तो ये शंकर की भक्ति में बाधा बनती है। आसक्ति, सांसारिक आसक्ति, सांसारिक मोह। जो ऐसा आपके साथ करता है, जब आप शंकर जी के नाम का जाप करते हैं ना, तो आपके भीतर स्वयं जागृति हो जाती है, सूक्ष्मता का जागरण हो जाता है। आप आंकलन कर लेते हैं कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरे से मोह करता है, कौन स्वार्थ के साथ मेरे साथ टिका हुआ है। मेरे से प्रेम नहीं करता, मुझसे स्वार्थ है, इसलिए मेरे साथ साथ चलता है। तो ऐसे लोगों का हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। दर्शकों, दूसरा त्याग जो सबसे महान है कि समर्पण त्याग। जो त्यागी व्यक्ति होते हैं ना, जिनके जीवन में त्याग कूट कूट कर भरा होता है, समर्पण भाव खूब होता है, दूसरों के लिए अपना जीवन लुटा देते हैं, वो स्वयं की परवाह नहीं करते। तो दर्शकों, ऐसे लोगों का शिव तत्व जागृत होता है। ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए। जो हमेशा अपने लाभ की ही वार्ता करता हो, अपने स्वार्थ की ही बात करता हो कि मुझे वहां से लाभ हो जाएगा इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं, और किसी के लिए कोई त्याग नहीं करना चाहता। अपना एक घंटा भी किसी के लिए कोई नहीं देना चाहता। मेरे पास तो समय नहीं है, इस प्रकार की भावना रखता है। उसके जीवन में त्याग है ही नहीं। वो 1 रुपया भी त्याग नहीं करता किसी दूसरे के लिए। जो किसी के ऊपर तरस नहीं करता, उसका शिव तत्व जागृत नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी मत जाना, भूल कर भी ऐसी संगति ना करना। आपके ऊपर भी ऐसे लोगों का प्रभाव हो जाएगा और आपको शिव मार्ग से विमुख कर देंगे ऐसे लोग।
जो हमेशा अपनी ही बात करता है, अपने लाभ की ही बात करता है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, तीसरा, जो हमेशा सांसारिक विकास की बात करता है कि गाड़ी होनी चाहिए, बंगला, महंगे कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड, महंगे से महंगा जूता, यानी रहन सहन लग्जरी होना चाहिए। जो हमेशा ऐसी ही बात करता है, जब उसके पास बैठो वो धन की ही बात करता है कि मैं तो इतना महंगा पहनता हूं, वो यूं दिखावा करता है। ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाना, क्योंकि वो खुद तो दलदल में फंसे हुए हैं। हो सकता है आडंबर करते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, लेकिन उनके जीवन का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो दिखावे की दुनिया में घूमता रहता है, दिखावा ही जिसके लिए सब कुछ है। ऐसे लोगों का तुरंत त्याग कर दें और एकांत में रहना शुरू कर दें, क्योंकि संसार खुद तो डूबता है और दूसरों को भी लेकर डूबता है। ये निकलने का रास्ता नहीं बताएगा महाराज। जो मुक्ति की बात नहीं करता कभी भी कि हमारे जीवन का उद्देश्य तो मुक्ति है, मुक्ति की कभी बात ही नहीं करता, पैसे की बात करता, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करता, हमेशा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जिसके भीतर खूब भरा हुआ है, ऐसे लोगों की संगति तुरंत बंद कर देना अगर आप शंकर जी के भक्त हैं। फिर देखना असर क्या होता है शंकर जी की भक्ति का। शंकर सब कुछ देने वाले हैं, जो सबको देते हैं वो आपको क्यों नहीं देंगे। दर्शकों, ये महान वार्ता होती है, सत्संग होता है। जो मुक्ति की वार्ता करता है उसका संग करें, उसके पास बैठे, उससे शिव घर की वार्ता करें। शिव घर की वार्ता गदगद करने वाली होती है, जो रोम रोम को जगा देती है। दर्शकों, ऐसे लोगों का त्याग हमेशा के लिए कर देना जो मुक्ति की वार्ता करता ही नहीं है। तीसरी, माफ करना, चौथी जो स्थिति होती है कि जो व्यक्ति केवल आपके गुणों को देखकर प्रेम करता है। आप में बहुत से गुण हैं, आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा धन है, आप देखने में बड़े सुंदर हैं। ऐसे गुणों को देखकर वो आपके अगल बगल घूमता है, आपका संग करना चाहता है, लेकिन जैसे ही आपका अवगुण देखता है तो आपसे दूर भागता है। ऐसे व्यक्तियों का संग कभी मत करना, इनका प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। ये संदेश शंकर जी का संदेश है, इसे हमारा संदेश ना समझना। ये मलमूत्र का ढेर जो बैठा हुआ है ना, इसकी वार्ता ना समझकर शंकर की वार्ता समझना, क्योंकि भीतर से शिव ही कहता है और यह चैनल शिव की भक्ति को ही समर्पित है। दर्शकों, ये परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं शिव भक्ति में, जो हम आपको बता रहे हैं। जो आपकी प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करता है, स्वीकृति करता है कि गुण है अवगुण है, ले हमेशा आपके साथ है। वो आपके साथ सत्य भाव के साथ है, झूठा नहीं, मिथ्या नहीं, क्योंकि वो आपके अवगुणों को भी तो स्वीकार कर रहा है। ऐसे लोगों का संग कर लेना। लेकिन जो केवल आपके गुणों को लेकर ही आपके साथ है, दिखावा करता है, नई से नई कहानी गढ़ता है कि तू तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्यों अच्छा है? क्योंकि मेरे पास धन है, मेरे पास प्रसिद्धि है, मैं उसका कोई स्वार्थ सिद्ध कर सकता हूं, इसलिए वो मेरे साथ है। तो उसका त्याग कर देना, वो आपके काम का नहीं है, वो महादेव के भक्त के काम का नहीं है। जो भक्त के काम का नहीं होता उसका त्याग तुरंत कर दें। त्याग करने से कोई पाप नहीं लगता है। आप उससे नफरत नहीं कर रहे, क्योंकि वो भी शंकर जी का ही तो जन है, उससे नफरत नहीं कर रहे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वयं को शंकर जी तक पहुंचाने के लिए इन गतिविधियों का, इन आदतों का त्याग करना पड़ता है। और जैसा हमारा संग होता है हम वैसा ही हो जाते हैं, ये सत्य है। संगति हमारे ऊपर अवश्य प्रभाव डालती है। कोई जितना भी कहे कि संगति का प्रभाव नहीं पड़ता, जो भीतर से पक्का होगा ना, उसके ऊपर संगति का कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रतिदिन संगति, निरंतर संगति एक ना एक दिन हमें फंसा देगी, हमारे भीतर भी वो अंकुरण पैदा कर देगी कि जो यह बात करता है, हो सकता है इसमें आनंद हो, लेकिन यह आनंद क्षणिक होता है। क्योंकि जो रिश्ता स्वार्थ के ऊपर टिका होता है, उस रिश्ते के साथ जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो क्षणिक होती है, वो तुरंत नष्ट होने वाली होती है।
लेकिन जो बाबा से प्रेम होता है वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला होता है। तो बाबा से प्रेम करें, संसार से नहीं। संसार से नफरत भी ना करें, नफरत नहीं। जिस प्रकार शिवलिंग प्रकृति के मध्य हमेशा के लिए अडिग रहता है, कमल कीचड़ में खिलता है, आसपास कीचड़ है, इस संसार को कीचड़ समझे। द्वेष ना करे, किसी से द्वेष नहीं करना, रहना उस कीचड़ में ही है, रहना संसार में ही है, लेकिन अपने शिवत्व को कभी ना भूले कि मैं तो वही महादेव का अंश हूं। यूं कहें कि वास्तव में मैं महादेव ही हूं, या यूं कहें कि मेरा अस्तित्व नहीं, केवल महादेव का ही अस्तित्व है, या यूं कहें कि केवल वो है, हम भी हैं, ऐसा नहीं, वो है। इस भाव के साथ स्वयं को शून्य करें, अहंकार शून्य करें तो बात बनती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।